इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया गया जो जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बाहर आकर लेट जाती है, तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आ गया। वो लड़की उसे कहती है कि वो दोबारा मरना नहीं चाहती, लेकिन वो उसे मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें 5 दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया गया। ये सभी क्लोवर की बहन मेलेनी को ढूंढने जा रहे होते हैं। उनकी मॉम की डेथ के बाद मेलेनी सब कुछ छोड़कर ग्लोर वैली आ गई थी। क्लोवर और उसके दोस्त मेलेनी को ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं जहां से उसने लास्ट वीडियो मैसेज अपनी बहन क्लोवर को भेजा था। यही हमें पता चलता है कि मेगन के पास कुछ खास शक्तियां थी जिससे वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का पता लगा सकती थी। मेगन उन्हें कहती है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर महसूस करना चाहिए कि यहाँ कोई एनर्जी है या नहीं। तभी वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आकर हॉर्न बजा देता है जिससे उन सबका फोकस टूट जाता है। क्लोवर शॉप के अंदर जाकर शॉप ओनर से मेलेनी के बारे में पूछती है। तब ओनर उसे बताता है कि ये लड़की तो गायब हो चुकी है और कहता है कि तुम पहली नहीं हो जो मुझसे ऐसा पूछ रही है। इससे पहले भी यहाँ काफी लोग आ चुके हैं जो मुझसे यही सवाल पूछते हैं। क्लोवर हैरानी से पूछती है कि क्या और भी लोग यहाँ से गायब हुए हैं। तभी वो ओनर उसे ग्लोर वैली के बारे में बताता है जहाँ से ये सभी लोग गायब हुए थे। दूसरी जगह हमें उनकी बातों से पता चलता है कि मैक्स और क्लोवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। वहीं एबी और नीना ने भी 3 महीने पहले ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है। बाहर आकर क्लोवर उन्हें सारी बात बताती है और वो सभी ग्लोर वैली को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में काफी बारिश हो रही थी, लेकिन वो लोग ये देखकर हैरान थे कि ग्लोर वैली जहाँ से लोग गायब होते हैं वहाँ कोई बारिश नहीं थी, बल्कि उसके चारों तरफ थी जैसे कि बारिश की एक मोटी दीवार बनी हो। मैक्स देखता है कि वहाँ सिग्नल नहीं है। मेगन कहती है कि उसे यहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। नीना और बाकी सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्लोवर वहीं बाहर खड़े होकर ये अनोखी बारिश देख रही होती है। एबी सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई दिया जहाँ गायब हुए लोगों की फोटो लगी हुई थी। उस नोटिस बोर्ड पे क्लोवर की बहन मेलेनी की भी फोटो थी और यही हमें पता चलता है कि जो लड़की मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो क्लोवर की बहन मेलेनी थी। दूसरी तरफ क्लोवर को उस बारिश में मेलेनी की शैडो दिखाई दी और वो उसके पीछे जाने लगी। मैक्स ये देखकर क्लोवर का पीछा करता है और उसे वापस ग्लोर वैली के अंदर खींच लेता है। नीना अपना नाम गेस्ट रजिस्टर में लिखती है और नोटिस करती है कि उसी रजिस्टर में मेलेनी का नाम भी लिखा हुआ था। नीना बाकी सबको भी ये दिखाती है तो क्लोवर उन्हें बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे बाहर मेलेनी ने उसे आवाज लगाई हो, लेकिन नीना नोटिस करती है कि आवर ग्लास में अब टाइम शुरू हो चुका था। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आई। जब वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो एबी कहता है कि मेरी कार बाहर नहीं है। बाहर जाने पर उन्होंने देखा एबी की कार में कोई है और सब डर के वापस अंदर चले जाते हैं। क्लोवर, मैक्स और मेगन फोन ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जमीन के नीचे भी खिड़कियां थी। क्लोवर को एक टेलीफोन मिलता है पर वो काम नहीं करता। एबी और नीना कार पर ही नजर रखे हुए थे। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। एबी वहाँ देखने जाता है। काफी देर बाद जब एबी वापस नहीं आता तो नीना उसे ढूंढने जाती है और देखती है कि एबी को किसी ने मार दिया। वो चिल्लाने लगती है। नीना की आवाज सुनकर मैक्स ऊपर आ जाता है और देखता है कि मास्क वाले आदमी ने नीना और एबी को मार दिया। वो वापस बेसमेंट में आकर क्लोवर और मेगन को छुपने के लिए कहता है। मास्क वाला आदमी भी उनका पीछा करते हुए बेसमेंट में आ गया। मैक्स ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन वो मैक्स को मारकर क्लोवर और मेगन को ढूंढने लगा। इसी बीच क्लोवर पास में रखा चाकू उठा लेती है। मास्क वाला आदमी अलमीरा में छुपी मेगन को भी बाहर खींच लेता है और उसका सिर जमीन पर पटक पटक कर उसे भी मार देता है। इसी बीच क्लोवर उस पर हमला कर देती है और बाहर जंगल की तरफ भागने लगती है जहां उसे फिर से मेलेनी की शैडो दिखी।
तभी वो मास्क वाला आदमी क्लोवर को पीछे से हमला करके मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आवर ग्लास दोबारा शुरू हो गया, मतलब एक रात पूरी हो चुकी थी और सब वापिस से जिंदा हो जाते हैं। नीना फिर से अपना नाम दोबारा रजिस्टर में लिखने लगी। सब हैरान थे कि वो लोग दोबारा जिंदा कैसे हो सकते हैं। एबी फिर से उस नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था जिस पर अब उन पांचों की भी फोटो आ चुकी थी। वो सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगी। बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। बाहर जाने पर वो सब देखते हैं कि दरवाजा अपने आप खुल रहा था। मेगन को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी और वो सबसे कहती है कि आज की रात बहुत खतरनाक है। तभी उसमें एक आत्मा आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से सभी लाइट्स में ब्लास्ट हो गया। मेगन गायब हो जाती है। उसे ढूंढते हुए सब वापस नोटिस बोर्ड के सामने आ जाते हैं जहां मेगन उन सभी लोगों के आखिरी शब्द बोल रही थी जिनकी फोटो उस नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी। वो अपने दोस्तों को कहती है कि उसे अंदर मत आने देना और मर जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है। एबी खिड़की से झांक कर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। तभी बाहर से मेलेनी की आवाज आने लगी। मेलेनी की आवाज सुनकर क्लोवर दरवाजा खोलने जाती है लेकिन एबी उसे मना करता है। पर क्लोवर दरवाजा खोल देती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो लोग एक शेड नोटिस करते हैं जो पहले वहाँ नहीं था। तभी क्लोवर को कोई उस शेड के अंदर खींचने लगा और बाकी सबको वापस अंदर बंद कर देता है। मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। उन सब की लड़ाई हो जाती है क्योंकि मैक्स क्लोवर को बचाना चाहता था लेकिन एबी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। एबी उन्हें कहता है कि हम पहले बाहर जाकर मदद ले आते हैं, फिर आकर हम उन्हें बचा लेंगे। मैक्स वहाँ से चला जाता है। एबी नीना को समझाता है कि हमें ग्लोर वैली से बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए। वो दोनों बाहर जाने लगते हैं लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई दिया। वो दोनों वापस ग्लोर वैली आ जाते हैं। कार अपने आप लॉक हो जाती है। तभी मास्क वाला आदमी वहाँ आकर उन दोनों को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस शेड में क्लोवर को खींचा गया था उसके अंदर ग्लोर वैली की विच होती है। क्लोवर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। वो विच उसे कहती है कि यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो रात में बचे रहो या फिर इसका हिस्सा बन जाओ। वो क्लोवर को ऑक्सीजन मास्क की मदद से अपने वश में कर लेती है। मैक्स क्लोवर को ढूंढते हुए उस शेड के ऊपर वाले कमरे में आ जाता है जहाँ चेयर अपने आप हिलने लगती है। वो उस चेयर को रोक कर वापिस जाने लगा लेकिन चेयर फिर से हिलने लगी और इस बार उस पर एक जोका टाइप टैडी रखा था। मैक्स उसे फेंक देता है। पीछे से क्लोवर आकर मैक्स को मार देती है। क्लोवर के बाहर जाने पर मास्क वाला आदमी उसे भी कार से उड़ाकर मार देता है। आवर ग्लास फिर से शुरू हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि एक और रात पूरी हो चुकी है। इस बार वो सभी मिलकर बाथरूम में छुप जाते हैं। एबी पानी लेने के लिए उठता है और अपने साथ साथ बाकी सबको भी पानी देता है। थके होने की वजह से सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्लोवर सबको उस बात के बारे में बताती है जो उस विच ने उससे कही थी कि रात में बचे रहो या फिर इसका हिस्सा बन जाओ। सब बात कर ही रहे होते हैं कि एबी को खांसी होने लगती है और वो अचानक से फट जाता है। नीना अपना मुंह धोने के लिए उस पानी का यूज करती है और वो भी फट जाती है। सब डर कर बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। मेगन की एक टांग और पेट फट जाता है। क्लोवर मैक्स को उसे मारने के लिए कहती है। मैक्स उसे कहता है कि रात बस खत्म होने वाली है और हम बच सकते हैं। क्लोवर उसे कहती है कि हमें मरना होगा ताकि हम सब जिंदा होकर कोई प्लान बनाकर यहाँ से भाग सके। तभी मैक्स भी फट जाता है और यही एंट्री होती है उस शॉप ओनर की जिसने उन्हें ग्लोर वैली के बारे में बताया था। वो क्लोवर से कहता है कि तुम तो बच गई लेकिन तुम भी मारी जाओगी और क्लोवर भी फटकर मर जाती है। ऐसे ही एक और रात पूरी हो जाती है और आवर ग्लास फिर से शुरू हो जाता है। सब लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। वो सभी बचने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने लगे। तभी क्लोवर को आईडी कार्ड्स मिलते हैं जिसमें उस शॉप ओनर का भी कार्ड था जिससे हमें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर एलन हिल्स है। वहीं एक न्यूज़पेपर से उन्हें पता चलता है कि 20 साल पहले वहाँ एक खदान में एक एक्सीडेंट हुआ था और इसी वजह से जमीन के नीचे भी खिड़कियां थी क्योंकि वो सब जमीन में धंस गए थे, जिस वजह से 1100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और बचे हुए लोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर एलन हिल्स को बुलाया गया था। मैक्स को एक VHS टेप मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है
वो पहले भी लोगों के साथ हो चुका है। VHS टेप में हिल्स कहता हुआ सुनाई देता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट का असर खदान में हुए उस हादसे में बचने वाले और वहां से आने वाले लोगों पर होता है। जो आदमी उस VHS टेप में था वो 11 रातों के बाद एक वेंडिगो नामक क्रिएचर में बदल गया था। फिजियोलॉजी में वेंडिगो का मतलब था तेज भूख और कुछ पाने की इच्छा होना। तभी रेडियो से एलन हिल्स की आवाज आती है। क्लोवर उसे कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, जिस पर हिल्स कहता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम पांचों में से किसी एक को मरना होगा और बाकी के 4 लोग यहाँ से जा सकते हैं। क्लोवर उसे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। हिल्स उसे अकेले बाहर जंगल में आने के लिए कहता है और बताता है कि मेलेनी भी उसके साथ है। क्लोवर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो चारों प्लान बनाते हैं कि अगर हम में से कोई भी एक मारा गया तो हम सब मर जाएंगे और फिर से सब कुछ शुरू करेंगे। एबी इसके खिलाफ था, इसलिए नीना ने पीछे से एबी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढने जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही क्लोवर का पैर एक चैन में फंस गया और कोई उसे खींचने लगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नीना और एबी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक वेंडिगो आकर उन्हें मार देता है। मैक्स और मेगन भी क्लोवर को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक वेंडिगो दिखता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगे। तभी मेगन गिलास से बनी एक दीवार पर गिर जाती है। मैक्स उसकी हेल्प करने लगा, लेकिन तभी एक वेंडिगो वहां आकर मेगन को अपने साथ ले जाता है। मैक्स क्लोवर को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वो क्लोवर की हेल्प कर ही रहा होता है कि तभी वहां मेलेनी आ जाती है, जो एक वेंडिगो बन चुकी थी। मैक्स क्लोवर का पैर खोलकर उस ट्रैप में मेलेनी को फंसा देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। क्लोवर मैक्स से बाकी दोस्तों के बारे में पूछती है, तब मैक्स उसे बताता है कि मेगन मर चुकी है। क्लोवर मैक्स को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वो लोग फिर से जिंदा होकर एक साथ बचकर निकल सके। मैक्स उसका गला काटकर उसे मार देता है और खुद वहां आ रहे पानी को पी लेता है, जिससे वो फट जाता है। अब सीन चेंज होता है और वो दिन दिखाया जाता है जब मेलेनी क्लोवर को छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि वो एक नई जिंदगी चाहती थी। क्लोवर दरवाजा खोलती है तो उसे एक वेंडिगो दिखता है, जिससे डर कर उसकी आंख खुल जाती है। मतलब वो एक सपना देख रही थी। क्लोवर पूछती है कि हमें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया। तब नीना बताती है कि उन्हें यहाँ आए हुए 13 रातें हो चुकी हैं, क्योंकि नीना का नाम रजिस्टर में 13 बार लिखा था, जिसका मतलब था कि उनके पास खुद को बचाने का ये आखिरी मौका था। क्लोवर को रियलाइज होता है कि मेगन वहाँ नहीं है। सबको लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है। एबी को याद आता है कि उसने कुछ रिकॉर्ड किया था। एबी के फोन में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें वो लोग अलग अलग तरीकों से मर रहे थे। एक रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि मेगन डॉक्टर हिल्स का पीछा करते हुए मेन डोर से बाहर चली गई थी। क्लोवर उन्हें कहती है कि तुम लोग मेरी वजह से यहाँ फंस गए। वो हिल्स को मारकर मेगन को बचाएगी और सबको यहाँ से बाहर निकालेगी। वो तीनों भी क्लोवर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब मेगन को ढूंढने के लिए मेन डोर से बाहर जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक वेंडिगो दिखा। अचानक से एक वेंडिगो नीना पर हमला कर देता है। क्लोवर वेंडिगो पर हमला करके नीना को बचा लेती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरे वेंडिगो भी वहां आने लगते हैं। वो चारों उनसे बचते हुए भागकर एक कमरे में आ गए। तभी एक वेंडिगो ऊपर से शीशा तोड़कर नीचे आ जाता है। मैक्स क्लोवर से कहता है कि तुम जाओ और मेगन को ढूंढो, इसे हम लोग देख लेंगे। क्लोवर वहां से भाग जाती है। थोड़ा आगे जाकर उसे मेलेनी मिलती है, जो एक वेंडिगो बन चुकी थी। मेलेनी क्लोवर पर हमला कर देती है। क्लोवर उसे धक्का देकर एक नुकीले पत्थर पर गिराकर उसे मार देती है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैक्स, एबी और नीना तीनों मिलकर वेंडिगो को मार देते हैं। दूसरी तरफ क्लोवर के आगे जाने पर उसे मेगन के चिल्लाने की आवाज आती है। मेगन को एक वेंडिगो के साथ एक कमरे में बांध कर रखा हुआ था। क्लोवर उसे कहती है कि वो चाबी लेकर आ रही है। चाबी ढूंढते हुए क्लोवर डॉक्टर हिल्स के कैबिन में पहुंच जाती है। डॉक्टर हिल्स उसे कहता है कि तुम काफी दिलचस्प पेशेंट हो। इतना ज्यादा डिप्रेशन और 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी तुमने हर एक मॉन्स्टर का सामना हिम्मत से किया और यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है।
तुम अकेली हो जो यहाँ से बचकर जा सकती है। अगर तुम अपने डर को खुद पर हावी ना होने दो, तुम्हारे दोस्त फिर से मरने वाले हैं। क्लोवर उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर डॉक्टर हिल्स उसे कहता है कि लोगों को डराना ही मेरा प्रोफेशन है। तभी क्लोवर चालाकी से उसकी कॉफी में छत से लीक हो रहे पानी की कुछ बूंदें मिक्स कर देती है। कॉफी पीते हुए हिल्स उसे कहता है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और किसी ना किसी को हमेशा मरना पड़ेगा, जिस पर क्लोवर उसे कहती है कि इस बार मरने वाले इंसान तुम हो। जिसके बाद डॉक्टर हिल्स फट जाता है और क्लोवर वहाँ से चाबी लेकर मेगन को बचाने के लिए जाती है। मेगन को वहाँ से आजाद करके दोनों बचने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। इसी बीच नीना को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। क्लोवर और मेगन जमीन से बाहर आने ही वाले होते हैं कि नीचे से एक वेंडिगो उनका पैर पकड़ लेता है। मैक्स, नीना और एबी वहां आकर क्लोवर और मेगन को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। आर ग्लास का टाइम अब खत्म हो चुका था। वहां हो रही बारिश भी बंद हो जाती है, जिसका मतलब था कि वो सब बच गए थे। एबी अपनी कार लेकर वहां जाता है और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप ग्लोर वैली से बच पाते, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।